देखो मम्मी इसने मेरे साथ क्या किया, मैं वॉशरूम में था और इसने अंदर पटाखा फेंक दिया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी अगेन सृष्टि पांड्या, 15 ईयर ओल्ड स्टोरी टेलर। तो आज मैं आपको बताऊंगी द वर्स्ट प्रैंक एवर माय ब्रदर डिड विथ मी विद दिवाली क्रैकर्स। यस, यू गेस्ड इट, दिवाली क्रैकर्स। हाँ भाई, दिवाली क्रैकर्स के साथ। ये एक तरह से बहुत डेंजरस भी हो सकता था बट हुआ नहीं। तो बात है पिछली दिवाली की, 2-3 दिन पहले दिवाली से। वैसे नवंबर में थी शायद पिछली बार दिवाली, तो बहुत ठंडक थी पिछली वाली दिवाली में। तो 2-3 दिन पहले वो पटाखे लाया था। ऐसे वो सिगरेट टाइप में होते हैं ना पटाखे, जो मैच स्टिक से ऐसे करो एंड फेंक दो, बट वो बहुत तेज़ ब्लास्ट होता है। मुझे पता है, जिन्होंने फोड़ा होगा उन्हें पता होगा, ये बहुत तेज़ ब्लास्ट होता है। तो वो लाया, ऐसे गेट पर से ही उसने मेरे ऊपर फेंक दिया। तो वो तो नॉर्मल था, मैं वहाँ से भाग गई। जब मुझे पता था मैं वहाँ से सडनली भाग गई। फिर मुझे कुछ नहीं हुआ उस दिन तो। बट अगले दिन नेक्स्ट डे उसने, भाई मैं नहा रही थी, मुझे पता नहीं था, मुझे पता भी नहीं चला, एंड मैं नहा रही थी। वो बहुत दिन से सोच रहा था मेरे साथ ये प्रैंक करने को, बट ये वर्स्ट प्रैंक एवर था मेरे लिए। मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि मेरे पैर में उस टाइम मोच आई हुई थी। मुझे पता नहीं मतलब कैसे हुआ था वो मोच वगैरह जो आया था मुझे, बट हाँ बहुत, मैं चल नहीं पा रही थी उस समय ढंग से। मैं नहा रही थी या फिर कपड़े वगैरह धुल रही थी, कुछ तो कर रही थी भाई। मैं मतलब ऐसा काम कर रही थी कि मैं तुरंत से वहाँ से उठ के भाग नहीं सकती थी। ऐसा काम कर रही थी, मतलब नहा रही थी या फिर कपड़े धुल रही थी। आई डोंट रिमेंबर दैट एक्चुअल में क्या हुआ था, बट हाँ ऐसा ही कुछ कर रही थी मैं। तो वो आया और उसने ऐसे पटाखा अंदर फेंक दिया। भाई पहले तो मैंने नोटिस नहीं करा, एंड देन जब मैंने नोटिस करा, मैं सोची मैं तुरंत भाग जाऊँ, बट उस हालत में मैं नहीं थी कि मैं दरवाज़ा खोल के तुरंत से भाग जाऊँ वहाँ से। एंड मैं तुरंत वहाँ से पीछे हट गई। मुझे लगा वो पटाखा जो उसने फेंका है वो बाथरूम के बाहर है, तो मैंने डोर सडनली एकदम अच्छे से बंद कर लिया कि वो पटाखा जैसे फूटेगा तो मैं तो अंदर हूँगी तो मुझे कुछ होगा नहीं, बट वो पटाखा अंदर था। भाई यू कैन इमेजिन बाथरूम कितना क्लोज्ड होता है, आप लोग को पता होगा। मेरा बाथरूम तो ज़्यादा नहीं पर छोटा है भाई, वो एकदम क्लोज्ड में है। तो जैसे ही वो पटाखा फूटा, भाई मेरा तो एकदम कान, जैसे ये वो साउंड होता नहीं है टिंग, वो वाला साउंड, 5-10 सेकंड तक वो वाला साउंड मेरे कान में एकदम चुभ रहा था। मुझे लग रहा था मेरे कान एकदम सुन्न हो गया है। मैं क्या बताऊँ आप लोग को, एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बट हाँ आप लोग समझ सकते हो। कुछ देर तक वो मेरे कान में ऐसे टिंग वाला साउंड हो रहा था। तो मुझे लगा मेरा कान गया, मेरे कान का पर्दा पर्दा फट गया मेरे कान का। एंड जब मैंने नीचे देखा तो मेरे पैर पे पूरा वो जल गया था, मतलब मेरा पैर पता नहीं कैसे, शायद मैंने उस पे ही पैर रखा हुआ था, बट वो मेरा पैर ऐसे पूरा जल गया। मैं तुरंत मम्मी के पास गई रोते हुए, मम्मी देखो ना इसने क्या किया। एक तो मेरे पैर में मोच आई हुई थी और उसने पटाखा फोड़ दिया, और मेरे पैर भी जल गए थे और मेरे कान भी एकदम सुन्न हो गया था। तो मैं बहुत रो रही थी उस टाइम पे। तो मम्मी कह रही थी, मम्मी वाज लाइक, क्या हुआ बेटा, बहुत छोटा है अभी, तुम्हारा छोटा भाई है ना। भाई इतना भी छोटा नहीं, वो मेरे से बस 1 साल छोटा है गाइस, वो बस 1 साल, इतना भी छोटा नहीं है वो। बट सब उसे ऐसा ट्रीट करते हैं जैसे वो छोटा सा बच्चा हो, 5-6 साल का। मुझे बहुत गुस्सा आया। एंड मैंने सोच लिया था मैं रिवेंज तो लूंगी उससे, और उसे भी लग रहा था मैं कुछ करूंगी बहुत तगड़ा वाला। जब उसने मेरे से पूछा लग गई है क्या, मैं कोई नहीं यार, छोटे हो अभी तुमने पटाखा फोड़ दिया, गलती से हुआ, तुम्हारा पटाखा फोड़ने का मन हो रहा होगा। मैंने ऐसा बहुत कुछ कहा उसे, बट वो तुरंत से समझ गया अब ये कुछ बहुत बड़ा करने वाली है। तो 1-2 दिन तो वो लगातार बहुत अलर्ट रहा। हाँ भाई, जब भाई मतलब ऐसे किसी से बात करो बहुत नॉर्मल, अगर उसने कुछ बड़ा किया हो आपके साथ, आपको बहुत लगी हो और आप उससे नॉर्मल बात करो, तो उसे लगेगा कि वो रिवेंज लेने वाली है। एंड ऐसा ही मेरे भाई के साथ भी हुआ, उसे पता चल गया मैं उसे उसके साथ रिवेंज लेने वाली हूँ। तो वो 2-3 दिन तक तो बहुत अलर्ट रहा, बट मतलब मैं भी सोच रही थी कि ऐसा कब आएगा कि मैं उसके साथ रिवेंज लूँ, क्योंकि वो 2-3 दिन तक तो बहुत अलर्ट रहने लगा था। मतलब ऐसे कुछ कंडीशन में अगर उसने आप पे पटाखा फोड़ा इतना तेज़ और आप उससे नॉर्मल बात कर रही हो, तो वो एकदम से श्योर हो गया था ये कुछ बड़ा करने वाली है, और ऐसा ही मैं करने भी वाली थी। और वो बहुत अलर्ट रहता था, जहाँ भी जाता था वहाँ से मुझे देखता था तो तुरंत वहाँ से भाग जाता था। 2-3 दिन तक ऐसा चला, बट फिर 2-3 दिन बाद मुझे उसका पटाखा मिला। वैसे उसने बहुत पटाखे, सारे अपने पटाखे छुपाए हुए थे, क्योंकि वो जानता था मैं भी कुछ करने वाली हूँ। मैंने किया भी था, मेरे पास उसकी प्रैंक वीडियो भी थी, मैंने रिकॉर्ड करा था, बट यार पापा ने फ़ोन रीसेट करवा दिया, मम्मी वाला। एंड वो सारी व्लॉग्स वगैरह जो बनाती थी मैं, ऐसे कहीं पोस्ट नहीं करती थी, बट मुझे बहुत पसंद है कोई प्रैंक वगैरह करो तो उसमें व्लॉगिंग करो, तो मुझे बहुत पसंद है। तो मैं बहुत व्लॉग्स बनाती थी, तो पापा ने मम्मी का फ़ोन रीसेट करवाया था तब से उसमें सारे वीडियोज़ प्रैंक वाले सब उड़ गए थे। तो अभी वीडियो तो नहीं है, नहीं तो मैं इसमें क्लिप ज़रूर ऐड कर देती। तो चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ था। तो फिर उसके बाद जैसे मुझे उसका पटाखा मिला, एंड गेस व्हाट, गेस गेस गेस, वो वॉशरूम में था भाई। वो नहा नहीं रहा था, वो वॉशरूम में था, वॉशरूम कर रहा था।
तो क्या हुआ, मैंने जैसे ही देखा वो वॉशरूम में था, तो मैं गई, मैंने पटाखे लिए। मुझे पता था बहुत बड़ा बवाल होने वाला है, क्योंकि अगर वो मेरे साथ प्रैंक किया उसने तो नॉर्मल था, बट मैं उसके साथ करूँ, पूरा बवाल होने वाला था भाई। मैं जान रही थी बहुत बड़ा बवाल होगा, तो मैंने पटाखा फेंका, तो वो 2-3 सेकंड बाद मैं वहाँ से तुरंत भाग गई, और 4-5 सेकंड बाद वो ब्लास्ट हुआ, और भाई इमेजिन वो वॉशरूम में गिर पड़ा। मुझे ये सब बाद में बहुत पता चला, एक दिन बाद, क्योंकि मैं वहाँ से भाग गई थी तुरंत से। मुझे पता था बहुत बड़ा बवाल होने वाला, क्योंकि एक नंबर का बवाली इंसान है वो। अगर उसने मेरे साथ प्रैंक करा तो वो नॉर्मल है, बट मैंने किया, बवाल तो होना निश्चित है। तो मैं इसीलिए वहाँ से तुरंत भाग गई, और वो बाहर निकला, देखो मम्मी इसने मेरे साथ क्या किया, मैं वॉशरूम में था और इसने अंदर पटाखा फेंक दिया। भाई यार वो बहुत रोंदू टाइप का है, मुझे नहीं पता, बट वो बहुत रोंदू है। मुझे पता है लड़के रोते नहीं हैं, बट वो बहुत रोता है भाई, और अभी ऐसे नहीं कि धीरे-धीरे शांति से रोए, जैसे एकदम मगरमच्छ वाले आँसू। रोने से ज़्यादा उसकी आवाज़ आते हैं भाई, जिससे जितने उसके आँसू नहीं गिरते हैं उससे ज़्यादा उसकी आवाज़ आते हैं, और पूरा घर सर पे ले लेता है वो भाई। तो मुझे पता था बहुत बड़ा बवाल होने वाला है, तो मैं तुरंत से छत पे गई, मैं ये सब छत पे से देख रही थी, एंड भाई वो मुझे ऐसे ढूँढ रहा था, आज नहीं बचेगी ये, अभी देखो मैं इसके साथ क्या करूँगा। एंड मम्मी वाज़ लाइक, शांत हो जा बेटा, तुमने भी तो उसके साथ किया था, बट उसे कुछ नहीं सुनाई दे रहा था उस समय पे। तो वो मुझे उसने मुझे बहुत ढूँढा, छत पे आया वो, एंड हमारा और बड़ी मम्मी का घर है, तो बस ब्लेज़र लगा है, तो मैं वहाँ से कूद के बड़ी मम्मी के छत पे चली गई, एंड वहाँ पे मैं छुप गई थी। मेरे पास व्लॉग होता, प्रैंक वाली वीडियो होती, तो मैं ज़रूर इसमें क्लिप ऐड कर देती, बट अभी मेरे पास वो है नहीं, सो डोंट माइंड। बट फिर उसके बाद मैं वहाँ पे जाके छुप गई। फिर जब शिप शांत हो गया, जब वो सो गया रात में, ये रात की बात है, जब मैंने वहाँ पे फेंक दिया था पटाखा, तो ये रात की बात है, शाम की बात है। तो उसने भी मेरे साथ किया था, तो मुझे भी रिवेंज लेना था भाई, पर उसे कोई चोट नहीं आई, बस वो वॉशरूम में गिर गया, ये बहुत बड़ी बात है भाई। छी, वॉशरूम में गिर गया। लेकिन भाई उसे डाँट नहीं पड़ी थी, बट मुझे बहुत डाँट पड़ी थी, क्योंकि पापा-वापा सबने डाँटा कि वॉशरूम वॉशरूम में क्यों तुमने पटाखा फेंका? क्योंकि वो वॉशरूम में गिर पड़ा था, और उसका रोना भाई अलग ही था भाई, लड़कियों से ज़्यादा रोता है वो, और मैं भी वैसे गर्ली टाइप नहीं रोती हूँ। ये सब टाइप का रोना मुझे आता ही नहीं है, या फिर मैं कर नहीं पाती हूँ ऐसा, बट मैं ऐसा रोती हूँ भाई, जैसे मगरमच्छ रो रहा हो, या फिर कोई छोटा बच्चा, या फिर कोई मर्द रो रहा हो। हाँ भाई, मैं अलग ही रोती हूँ, मतलब अलग नहीं, सब वैसे ही रोते हैं, मतलब नॉर्मल। और जो पूकी टाइप लड़कियाँ होती हैं वो अलग ही उनका रोना होता है। उसने मुझको ऐसा बोला, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ, और मैं जल्दी रोती भी नहीं हूँ। कोई बड़ी बात हो तो मैं रोती हूँ, और जब उसने पटाखा फेंका था तो मैं बहुत रोई थी उस दिन, बट किसी ने कुछ नहीं बोला। और जब मैंने उसके ऊपर फेंका तो सब ऐसा चिल्ला रहे थे जैसे क्या कर दिया वो भाई मैंने। बट वो उसने मेरे से कुछ बोला नहीं, एंड 2-3 दिन तक उसने मेरे से कुछ नहीं बोला था, एंड वो गुस्सा था मेरे से, बट मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसकी वज़ह से मैं डाँट खाई थी। ऐसा क्यों भाई? वो छोटा है तो कुछ भी करेगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो फिर उसके बाद ऐसा कुछ हुआ नहीं था, किसी को कोई चोट नहीं आई थी, मुझे आई थी भाई, जो चोट आई थी मुझे आई थी। मैं चल नहीं पा रही थी, उसने ऊपर से अंदर बाथरूम के अंदर पटाखा फेंका, जिससे मेरा पैर पूरा जल, पूरा नहीं, मतलब हल्का-सा जल गया था, हल्का नहीं, थोड़ा हल्के से ज़्यादा ही जल गया था मेरा पैर, तो मुझे बहुत बुरा लगा था। तो रिवेंज तो लेना ही था मुझे, तो मैंने रिवेंज लिया भी था, बहुत बवाल भी हुआ था, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया। अगर क्लिप्स होती तो ऐड भी कर देती मैं क्लिप्स इसमें, बट क्लिप नहीं है। मुझे पता है लड़कों को पटाखा फोड़ना बहुत पसंद है, बट ऐसे नहीं करना चाहिए यार, ये ज़्यादा भयानक भी हो सकता था, मतलब अगर उसने फोड़ा, और कुछ भी हो सकता था यार अंदर, शायद वो मेरे कान में चला जाता, आँख में चला जाता, तो ये डेंजरस भी हो सकता था एक तरह से, बट हुआ नहीं, थैंक गॉड हुआ नहीं भाई। लेकिन मुझे बहुत बुरा, मतलब बुरा नहीं, एक तरह से मुझे अच्छा नहीं लगा था, मैंने जो रिवेंज लिया था उसके साथ, मुझे नहीं करना चाहिए था। बाद में रियलाइज़ हुआ मुझे कि वो छोटा है, बट मैं बड़ी हूँ। मुझे भी यही रियलाइज़ हुआ जो लोग कह रहे थे, मतलब पापा जो कह रहे थे कि तुम बड़ी हो, तुम्हें समझना चाहिए। हाँ, मुझे समझना चाहिए था भाई, ये वो छोटा है, बट ऐसा नहीं करना चाहिए उसे भी। चलो कोई नहीं, आप लोग, मुझे पता है बहुत लोग के साथ ऐसा हुआ होगा, बहुत लोग मेरे साथ रिलेट कर सकते हैं, और अगर ये वीडियो किसी को मतलब ऐसा किसी के साथ और भी हुआ हो, तो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें मुझे, मेरे साथ, क्योंकि मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत पसंद है। लिटरली लगता है कि आप मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हो, इतना प्यार दे रहे हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है अंदर से कि लोग मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई कमेंट करता है। अगर कोई नेगेटिव भी करता है तो वो भी ठीक ही लगता है भाई, कि कोई मेरी वीडियोज़ देख तो रहा है, मुझे कमेंट तो दे रहा है भाई, एक तरीके से अच्छा ही लगता है जो भी आप लोग कमेंट करो तो। आई इग्नोर नेगेटिव कमेंट्स, एंड
रिप्लाई बैक टू पॉजिटिव कमेंट्स। तो जो भी पॉजिटिव कमेंट करता है मुझे बहुत पसंद है कमेंट्स, मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ और जिसका अच्छा लगता है मुझे, मतलब पॉजिटिव कमेंट्स जो रहते हैं उनमें मैं रिप्लाई भी करती हूँ बहुत अच्छे से। मतलब जो मुझे बहुत अच्छा कमेंट लगता है मैं सब पे रिप्लाई करती हूँ। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जो भी मुझे कमेंट करता है मैं उसे रिप्लाई बैक देती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं मतलब देती नहीं हूँ रिप्लाई, रूड रहती हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। जैसे आप हो वैसे मैं भी हूँ, एक नॉर्मल लड़की, जैसे आप वैसे मैं। तो आप लोग जब कमेंट देते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कोई अपना मुझसे बोल रहा है कि तुम बहुत अच्छा कर रही हो, ऐसा फ़ील होता है मुझे। तो आप लोग कमेंट्स करते रहना। और दिस वाज़ इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हिट लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब योर गर्ल। बाय, बाय, बाय।